जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद और उनके परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बामौरा के प्राचीन जैन मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय पत्थर से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बामौरा के जैन मंदिर में बड़े बाबा भगवान श्री 1008 आदिनाथ जी की 14 फुट उत्तुंग अतिशयकारी खड़गासन प्रतिमा विराजमान है। मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज ने बताया कि भगवान आदिनाथ जी की ये प्रतिमा बेहद आकर्षक और मनोहारी है। ये प्रतिमा लगभग 55 से 60 वर्ष पूर्व मंडी बामौरा के पास के एक गाँव में खुदाई के दौरान भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा यहाँ और भी प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुईं और सभी प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान की गयीं। मंडी बामौरा के जैन समाज की भावना थी बड़े बाबा भगवान श्री 1008 आदिनाथ जी की अवगामना के अनुसार उनकी वेदी होनी चाहिए और आचार्य श्री के आशीर्वाद से स्थानीय पत्थर से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इस जिनालय में कुल 18 गर्भगृह होंगे। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ मंडी बामौरा में आए और जब यहाँ पर आकर मंडी बामौरा के बड़े बाबा को देखा तो लगा वास्तविकता में यहाँ बामौरा के जो भगवान हैं जैसा कहा था उससे कई गुना अधिक आकर्षक हमने उन भगवान को पाया। ये आदिनाथ भगवान यहीं के पास से एक गांव है, वहाँ से आज से लगभग सुना है 55-60 वर्ष पूर्व निकले थे और उसके बाद यहाँ पर उन्हें लाकर विराजमान किया था। प्राचीन भगवान हैं, कहते हैं चतुर्थकालीन प्रतिमा है। उसके बाद समय समय पर और भी प्रतिमाएं यहाँ से निकलती गई और यहाँ पर मंदिर में विराजमान होती गई। मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज ने बताया कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को दो बड़े बाबा बहुत प्रिय है। एक बड़े बाबा कुंडलपुर के भगवान आदिनाथ जी जो पद्मासन में विराजमान है और दूसरे बड़े बाबा मंडी बामौरा के भगवान आदिनाथ जी जो खड़गासन में विराजमान है। उन्होंने कहा कि भगवान आदिनाथ जी को उच्चासन देने के लिए आचार्य श्री ने हमें यहाँ भेजा है। इस मंदिर के निर्माण में समाज के सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। आचार्य श्री जी को दो बड़े बाबा बहुत प्रिय हैं। एक बड़े बाबा कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान जो पद्मासन में विराजित हैं, तो दूसरे बड़े बाबा मंडी बामौरा के आदिनाथ भगवान जो खड़गासन में विराजित हैं। 14 फीट ऊंची यह भूगर्भ से प्राप्त आज से 1400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा, जिसका पंच कल्याणक बहुत धूमधाम से लगभग अभी 1957-58 बता रहे हैं ये लोग, लेकिन हमें तो लगता है कि ये तो देवों के द्वारा पंच कल्याण का पहले हजारों साल पहले हो चुका है। ये मंदिर स्थापत्य शिल्प कल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण होगा, जिसमें 9 गगनचुंबी शिखर होंगे। स्थानीय पत्थर से निर्मित होने के बावजूद भी ये जिनालय सभी के आकर्षण का केंद्र होगा। जिनवाणी चैनल के लिए मंडी बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिन की तप साधना 21 जुलाई से कर रहे हैं, जिसका समापन 28 जुलाई 2023 को होगा। पूज्य आचार्य गुरुवर के 557 दिवसीय तप साधना की अनुमोदना करने के लिए और उनकी ये साधना निर्विघ्न सानंद संपन्न हो, इस हेतु 2 जनवरी 2022 अमावस की रात को गुरु भक्तों द्वारा अपने अपने शहर के जिनालयों में एक साथ 557 दीप प्रज्वलित कर श्री जिनेंद्र आराधना की गई, जिसके तहत संपूर्ण भारतवर्ष के 28 शहरों में एक साथ 15,596 दीपक प्रज्वलित किए गए। अंतर्मना गुरुदेव आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की 21 जुलाई 2020 से 28 जुलाई 2023 तक 557 दिवसीय तप साधना चल रही है। इस तप साधना के अंतर्गत आचार्य श्री 496 दिन का उपवास, 557 दिन का मौन और मात्र 61 दिन ही पारणा करेंगे। गुरुदेव की इस कठिन तप साधना की अनुमोदना करने के लिए और उनकी ये साधना निर्विघ्न संपन्न हो, इस हेतु गुरु भक्तों ने 2 जनवरी 2022 को अपने अपने शहर के जिनालों में एक साथ 557 दीप प्रज्वलित कर श्री जिनेंद्र आराधना की, जिसके तहत संपूर्ण भारतवर्ष के 28 शहरों में एक साथ 15,596 दीपक प्रज्वलित किए गए। हमारे गुरुदेव
इस तप साधना में लीन हैं और हम कई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। हम अपने वीर प्रभु से कामना कर रहे हैं हमारे गुरुदेव की तप साधना निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। इसी श्रृंखला में हमने अभी 2 जनवरी 2022 को अंतर्मना गुरु भक्त परिवार को जोड़कर 28 जिनालय 28 शहर में एक साथ हर मंदिर में 557 दीप प्रज्वलन कर एक इतिहास रच दिया। इस अवसर पर गुरु भक्तों ने अपने अपने शहर के जिनालों में दीप प्रज्वलित कर पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में नमन वंदन किया और उनकी इस कठिन रत्नत्रय तप साधना की अनुमोदना की। जिनवाणी चैनल के लिए डेज ग्रुप अहमदाबाद गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को आचार्य श्री ने भक्तों को शिष्ट बनने के लिए मार्मिक उपदेश दिए। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने कहा है कि हम जिसे चाहते हैं उसे इष्ट कहते हैं और हम जिसे नहीं चाहते उसे अनिष्ट कहते हैं, और इन दोनों में जो समान रहते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं। किंतु इष्ट एवं परम इष्ट का लाभ शिष्टों को ही प्राप्त होता है। अपने अपने इष्ट अलग होते, हम जिसे चाहते हैं उसको इष्ट बोलते, हम जिसे नहीं चाहते उसको अनिष्ट बोलते। और इन दोनों में जो समान रहते वो शिष्ट कहलाते। अपने को क्या बनना है? विशिष्ट शिष्ट बनना है। बहुत अच्छी बात है। मांग तो आप लोगों की बहुत अच्छी है, किंतु इष्ट का लाभ, परम इष्ट का लाभ उन शिष्टों को ही प्राप्त होता है। शिष्ट और परम शिष्ट को समझाने के लिए आचार्य श्री ने एक पिता, पुत्र और पुत्री के संस्मरण का उदाहरण दिया। पिताजी हैं, उनके 2 संतान हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों को वो लाड़ प्यार से पाल रहे हैं। अब लड़का कहता है हमें मुकुट पहनना है और वो भी सोने का पहनना है। हाँ बेटा, तुमको सोने का मुकुट हम बनाएंगे और ले आएंगे। और सोने का मुकुट बनाया और उसको पहनाए। लड़की रोने लग जाती है,
और बालक कूद रहा उछल रहा है, क्योंकि लड़की इसलिए छोटी बहन या बड़ी बहन रो रही थी। हमारा कलशा जो सोने का था, मांगलिक था, वो तो चला गया। कुंडलपुर में प्रतिदिन आचार्य श्री भक्तों को धर्म के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पहलुओं का सार समझा रहे हैं और भक्त भी आचार्य श्री के प्रवचनों को एकाग्रता के साथ श्रवण कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जिला दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में परम पूज्य मुनिश्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री प्रभात सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरीह सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ पूज्य मुनिराजों का मंगल प्रवेश कराया। इस समय श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों का महासमागम हो रहा है। हर दिन किसी न किसी मुनि महाराज एवं आरिका माता का कुंडलपुर में मंगल प्रवेश हो रहा है। बुधवार को भी कुंडलपुर की धरा पर आचार्य श्री के त्रय शिष्य परम पूज्य मुनि श्री अभय सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरीह सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। पूज्य मुनियों का कुंडलपुर से 5 किलोमीटर दूर पटेरा ग्राम में रात्रि विश्राम हुआ। यहाँ से मुनिराजों ने आहार करने के पश्चात दिव्य घोष के साथ कुंडलपुर की ओर मंगल विहार किया। पूज्य मुनियों के कुंडलपुर की सीमा में प्रवेश करते ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज ने अगवानी की और तीनों मुनिराजों ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं की प्रदक्षिणा कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात सभी मुनिराज अपने आराध्य गुरु संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में पहुँचे और उन्हें नमन वंदन कर उनका मंगल आशीर्वाद लिया। जिनवाणी चैनल के लिए श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर जिला दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। तो दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियो हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।